हेलो बच्चों, मैं नेम यूके रंजन। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 की हिस्ट्री के एक चैप्टर दिल्ली सल्तनत को लेके आया हूँ। इस चैप्टर से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने बनाया है। ये आपके एग्ज़ाम में तो काम देगा ही, प्लस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सभी में ये यूजफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली में 320 वर्षों तक कितने राजवंशों ने शासन किया? 5 राजवंशों ने। दिल्ली में 320 वर्षों तक 5 राजवंशों ने शासन किया। क्या किया था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एंड लोधी वंश। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ था। जिसमें पृथ्वीराज चौहान प्रथम युद्ध में तो जीत गए थे, बट 1191 के बाद जो 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ था तराइन का, इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। किस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई? तो तराइन के दूसरे युद्ध 1191 में। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर 1210 ईस्वी में हो गई थी। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जानते हैं। ये लाखों का दान देते थे। चालीसा दल का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने चालीसा दल का गठन किया था। यह 40 सेनाओं का दल था, जिसमें से सबसे शक्तिशाली अगर कोई था तो बलबन था। इक्तादारी प्रथा की शासन किसने चलाई थी? तो इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा को शुरू किया था। किस शासक ने सबसे पहले शुद्ध अरबी के सोने का सिक्का चलाया? तो इल्तुतमिश वो शासक था जिसने सबसे पहले शुद्ध अरबी के सोने का सिक्का चालू किया था। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। किसके शासनकाल में चंगेज खां भारत आया था? किसके शासनकाल में आया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भारत आया था। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो गद्दी पर बैठी लेकिन गद्दी में टिक नहीं पाई। उसके सभी भाइयों में से रजिया सुल्तान ही एकमात्र ऐसी शासिका थी जो उन सभी भाइयों में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थी। रजिया सुल्तान योग्य होते हुए भी सत्ता पर क्यों नहीं टिक पाई? रजिया सुल्तान योग्य होते हुए भी सत्ता पर इसलिए नहीं टिक पाई क्योंकि वह एक महिला थी और इस्लाम में महिला का पद ग्रहण करने की अनुमति नहीं थी। इसलिए रजिया सुल्तान नहीं टिक पाई। खुद अपने ही लोग उसका विरोध करने लगे। अंत में किस शासक ने चालीसा दल का दमन कर दिया? तो इल्तुतमिश के बाद जो आया था बलबन, उसने सबसे पहले आकर के चालीसा दल का दमन कर दिया था, खत्म कर दिया था। चालीसा दल नहीं चलने दिया। सिजदा और पेवोस नामक प्रथा किसने चलाई थी? सिजदा और पेवोस नामक प्रथा किसने चलाई थी? तो बलबन ने सिजदा और पेवोस नामक प्रथा चलाई थी। सिजदा मतलब होता है लेट कर प्रणाम करना, और पेवोस मतलब होता है यह एक ईरानी प्रथा था, और पेवोस मतलब होता है पैरों को चुम्बन लेते हुए उठना। तो बलबन एक ऐसा शासक था जिन्होंने सबसे पहले राजा के पद के बारे में बताया कि राजा क्या होता है,
उन्होंने राजा को भगवान की उपाधि दी, गॉड की उपाधि दी। इन्होंने एक ईरानी प्रथा सिजदा और पेवोस नामक चलाई, मतलब लेट के राजा को प्रणाम करना है और फिर पैरों का चुम्बन लेते हुए उठना है। नौरोज नामक ईरानी प्रथा किसने चलाई? तो ये भी बलबन था जिन्होंने नौरोज नामक ईरानी प्रथा चलाई। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो फिरोज खिलजी वंश का संस्थापक था। किसने जलालुद्दीन की पदवी धारण की? तो ये भी फिरोज खिलजी होगा, जिसने खिलजी वंश का संस्थापक, जो कि खिलजी वंश का संस्थापक था, और फिरोज खिलजी जलालुद्दीन की पदवी धारण की थी। हुलिया लिखने और घोड़े दागने की प्रथा किसने शुरू किया? तो हुलिया लिखने और घोड़े दागने की प्रथा सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। इतने सेना थे उसके काल में, अलाउद्दीन खिलजी के काल में, कि सभी का घोड़ा नंबर लिखना पड़ता था, हुलिया याद रखना पड़ता था। तो इसलिए उसने हुलिया लिखने और घोड़े दागने की प्रथा चालू कर दी। कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य किस शासक ने खत्म की थी? मतलब कुतुब मीनार का जो निर्माण का कार्य है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और अंत में इल्तुतमिश ने उस कार्य को कंप्लीट किया। तुगलक वंश की नींव किसने डाली? तो गयासुद्दीन तुगलक जो है उसने तुगलक वंश की नींव डाली। कुतुब मीनार के पास अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के पास अलाई दरवाजा का निर्माण किया था। किसने दिल्ली की राजधानी दौलताबाद परिवर्तित कर दिया था? तो दिल्ली सल्तनत में कौन था जो दिल्ली की राजधानी चेंज करके कहाँ कर दिया? दौलताबाद। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक थे। इसी के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। नीचे क्वेश्चन भी है, इब्न बतूता कहाँ का शासक था? तो मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? दो भाई था जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, हरिहर और बुक्का। इस चैप्टर में हमें देखने को मिला, पढ़ने को मिला। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक की कहानी किस पुस्तक में लिखी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन है। जो इब्न बतूता है इसने क्या किया था? मोहम्मद बिन तुगलक की कथा लिखी थी, उसके बारे में लिखा था, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो उस पुस्तक का नाम था रेहला। सिंचाई कर लेने वाला पहला शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक था जो सिंचाई कर लेता था। किसने जौनपुर और फिरोजाबाद नामक शहर बसाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। नाम से याद रह जाएगा, फिरोजाबाद, फिरोज शाह। सैयद वंश की स्थापना किसने की? खिज खां। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी, जो लोधी वंश के संस्थापक थे, और ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था, लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? यहाँ था होगा, तो लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना कब हुई? 1451। सिकंदर लोधी का मूल नाम क्या था? निजाम खां। गज सिकंदरी की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? यही पानीपत का युद्ध है जिसके बाद दिल्ली सल्तनत अब खत्म होने वाला है। दिल्ली पानीपत के युद्ध के बाद ही दिल्ली सल्तनत खत्म होकर मुगल वंश में आएगा, जिसमें बाबर आते हैं और इब्राहिम लोदी से युद्ध करते हैं।
तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो बाबर ने उस समय 4 युद्ध जीते थे। पान खाए का चलघर, जिसका नाम है पानीपत, खानवा, चंदेरी और घग्गर। इब्राहिम लोदी गद्दी पर कब बैठा? तो 22 नवंबर 1517 में इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। मोठ की मस्जिद किसने बनवाई थी? दिल्ली सल्तनत में मोठ की मस्जिद बनवाया गया था, तो सिकंदर लोदी ने बनवाई थी। अलाउद्दीन के दक्षिण विजय का श्रेय मालिक काफूर को जाता है। अलाउद्दीन खिलजी बहुत शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने दक्षिण विजय का उनका जो दक्षिण विजय का जो श्रेय है, जो मेन भूमिका निभाया है, वो मालिक काफूर ने निभाया था, जो उसका प्रधान सेनापति था। इक्ता किसे कहते हैं? वह भूमि जो सैनिकों को वेतन के बदले दिया जाता है। वेतन के बदले जो भूमि दिया जाता था उस ज़माने में, दिल्ली सल्तनत के समय में, उसे हम लोग इक्ता कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, 44 क्वेश्चन मैंने करवाया। दीवान ए कजा किसे कहा जाता था? दीवान ए कजा मुख्य न्यायाधीश को कहा जाता था। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और ये क्वेश्चन जो है आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलेगा अगर दिल्ली सल्तनत से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो। और फिर क्लास 7 में उस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सब किया है। यह आपको MCQ में भी पूर्णतः साथ देने वाला है। MCQ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में क्यों पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, जो स्पीड पढ़ने के लिए बहुत उपयोगी है।